चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, सॉरी कंप्लीट तो नहीं किया, स्टार्ट किया था सेक्शन 55। और ये क्या था आपका? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन एसेट्स का कौन कौन से एसेट्स था, इस ए के अंदर कौन कौन से एसेट्स है? गुडविल, बिजनेस की, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, कॉपीराइट, राइट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, राइट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, पेटेंट, राइट टू कैरी बिजनेस एंड प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, लू मार्क्स और रूट परमिट। अगर ये सभी एसेट्स आपके पास हैं तो इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? अगर आपने इनको सेल्फ जनरेट किया है तो नील होगा, और यदि आपने इनको परचेज किया है तो परचेज कॉस्ट क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। बेनिफिट ऑफ FMB 1/4/2001 इज नॉट अवेलेबल इन सच केस सच एसेट्स। तो इन एसेट्स पे आपको 1/4/2001 के FMB का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। अब मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि DCC से मैंने गुडविल परचेज की है, तो DCC के लिए पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल बन जाएगा इनके लिए, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड थी। और मैंने जब परचेज किया तो मेरे लिए परचेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? अब इंडेक्स भी हो जाएगी। ठीक है, अब लिखिए इसमें पॉइंट नंबर 2। चलो बच्चों लिखना स्टार्ट करो। ये ए था, ये आपका ए था, अब मैं आपको बी लिखवा रहा हूं। बी, बी मतलब बोनस शेयर। ऑब्लिक सिक्योरिटी। बोनस शेयर ऑब्लिक सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी काट दो, सिर्फ बोनस शेयर लिखो। ठीक है, इसमें अब दो बातें चेक करेंगे बेटा। रेड पेन ले लेता हूं मैं। दो बातें। ठीक है, पहली बात क्या है देखो, इफ बोनस शेयर एक्वायर बिफोर 1/4/2001, 1/4/2001 से पहले आपने परचेज किया है। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी बच्चों? तो हमारा इनकम टैक्स कहता है FMB एज ऑन 1/4/2001 इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ, इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर। ठीक है, दूसरी बात, इफ बोनस शेयर एक्वायर आफ्टर, बिफोर थोड़ी, आफ्टर 1/4/2001, 1/4/2001 के बाद में आपने इसको एक्वायर किया है, तो
तो क्या होगा, तो हमेशा नील होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू क्या होगा, नील। और अब नोट लिखेंगे, नोट इसी का, पीरियड ऑफ होल्डिंग, जिसको हम पी ओ एच बोलते हैं, पी ओ एच ऑफ बोनस शेयर। तो डेट ऑफ अलॉटमेंट टू डेट ऑफ ट्रांसफर। तो डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग। चलो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक है बोनस शेयर का। क्या टॉपिक बोल रहा है आपको कि बोनस शेयर जो आपके हैं, अगर आपको 1/4/2001 से पहले मिल गए हैं तो उसकी जो एफएमबी होगी 1/4/2001 को, वो क्या बन जाएगी, उसकी कॉस्ट बन जाएगी। अगर 1/4/2001 के बाद मिले हैं आपको तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर उन बोनस शेयर का कॉस्ट हमेशा नील होगा, क्योंकि बोनस शेयर फ्री में ही मिलते हैं बच्चों। बोनस शेयर में पैसे थोड़े लगते हैं, फ्री में मिल गए, बोनस नाम ही बोनस शेयर है। परंतु यदि 1/4/2001 से पहले मिल गए आपको बोनस शेयर तो फिर आपको एफएमबी देखना पड़ेगा 1/4/2001 का। अदरवाइज 1/4/2001 के बाद अगर आपको बोनस शेयर मिलेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, वो नील रहेगा। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे निकलेगी, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके, या जिसको आप डेट ऑफ अलॉटमेंट बोलते हो, वहां से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग मान लिया जाएगा बोनस शेयर का। ठीक है बच्चों। और जैसा कि हम इस पे क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा हमें, बिना क्वेश्चन के तो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम एक क्वेश्चन लिखेंगे हमारे वाला। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल, मिस्टर ए परचेज, मिस्टर ए परचेज 1000 shares of A Limited on 1/6/2000 नहीं, 1996 में इसने 1000 शेयर्स परचेज किए थे ए लिमिटेड के एट द रेट 100 ईच। ए लिमिटेड इशू बोनस शेयर वन ऑन 1 November 1997 and 1 December 2001। वन का है इस बार भी। मिस्टर ए सोल्ड all share at the rate 1500 each, FMB on 1/4/2001 300
पर शेयर। कैलकुलेट कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। कैपिटल गेन आपको बताना है मिस्टर ए के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से समझूं, पहले तो क्वेश्चन लिखो आप, पहले एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन के अंदर, नहीं ये थोड़ा बहुत ही देर में चल रहा है, देखें तो ये लाइन कुछ इस तरह से निकल के आ रही है सामने। सबसे पहले आपने 1 जून 1996 को 1000 शेयर्स परचेज किए, ये तो है ना बेटा। किस रेट में? 100 के हिसाब से। फिर आपको एक एक का बोनस इशू मिल गया। लो भाई, 1 नवंबर 1997 में 1 का आपको बोनस इशू आ गया। कोई बोनस तो फ्री में मिलता है ना बेटा, तो इस पे तो प्राइस तो होगा नहीं। इसका मतलब कितने बोनस शेयर आ गए आपके पास? 1000 शेयर्स और आ गए। अब टोटल कितने हो गए आपके पास? 2000 हो गए, क्योंकि 1000 तो आपने परचेज किए थे। 1097 में आपको क्या मिल गया? बोनस मिल गया, तो 2000 हो गए। 1997 में आपको बोनस मिल गया, ठीक है। फिर एक बार फिर बोनस मिला आपको 1/12 2001 में। इस बार भी 1 का बोनस मिला। अब बताओ बच्चों, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन, जल्दी बताओ बच्चों, कितने शेयर्स मिले होंगे मुझे इस बार? वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। रिया बेटा बताओ मुझे। तीशा, रिया, मोहित, जल्दी बताइए। आकाश, 2000 बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, 2000। 2000 कैसे आ रहे बोनस? क्योंकि एक एक का बोनस है ना। पहले 1000 थे मेरे पास, 1000 शेयर और हो गए, 2000 हो गए। अब दो के बदले कितने मिलेंगे? दो ही तो मिलेंगे। तो इसलिए 2000 शेयर्स के नए बोनस आ जाएंगे। और फिर हुआ क्या? एंड द एंड मैंने क्या किया? 1/12, ये मैंने डेट नहीं लिखी तो लिख देना। ये क्वेश्चन में लिख देना बेटा। ये क्वेश्चन में लिख देना, ये लाइन मैंने नहीं लिखी थी। आपने बेचा कब इनको? इनको बेचा आपने ऑन 1/12/2020 को, एसटीडी नोट पेड विदाउट एसटीडी। ये दोनों लाइनें लिख देना आप, ठीक है। तो बेचा कब आपने? 1/12/2020 को @1500 ईच बेच दिया। तो ये पूरा कहानी है। और एसटीडी आपका नोट पेड है। सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आगे बताऊंगा बेटा क्या फ़र्क पड़ेगा। पर फिलहाल आप लिख के छोड़ दो बस, एसटीडी नोट पेड, इतना ही लिख के छोड़ दो, ठीक है। ठीक है सर। आइए अब इस फॉर्मेट के हिसाब से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन बनाने जा रहे हैं हम। बताओ बच्चों,
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितना होगा? 2000 कैसे है बेटा? सबसे पहले मेरे पास 96 में कितने शेयर थे? 1000 परचेज किए। फिर 97 में मुझे 1000 शेयर और दे दिए बोनस के, क्योंकि क्या है, 1-1 का मतलब क्या होता है, जितने आपके पास है उतने और मिल जाएंगे। तो कितने थे पहले मेरे पास? 1000 थे, तो 1000 और मिल गए। अब टोटल कितने हो गए मेरे पास? 2000 हो गए। तो 2001 के अंदर फिर मुझे क्या मिला? बोनस मिला। जितने शेयर उतने मिल गए। कितने थे मेरे पास? 2000 थे, तो 2000 और मिल जाएंगे। तो टोटल शेयर कितने हो गए मेरे पास? अब 2000 पहले थे, 2000 बोनस के हो गए, टोटल कितने हो गए आपके पास? 4000 शेयर। तो मैंने बेचे कितने हैं? 4000 शेयर्स बेचे हैं, 1500 ईच के हिसाब से। वो तो बड़ा कितना हो गया? 6 लाख रुपया हो गया, 60 लाख हो गया। आई थिंक 6 लाख ही हुआ होगा। हिसाबी तो 60 लाख है। लेस करेंगे इसमें ट्रांसफर एक्सपेंस। तो ये क्या आ गया आपका? नेट कंसिडरेशन। लेस करेंगे इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ इंडेक्स कॉस्ट मुझे क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है और सेकंड प्रोविजो लग जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे करेंगे हम? बताओ बच्चों कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे बताइए मैंने कितने शेयर्स परचेज किए, और बीच में एफएमबी भी दे रखी है ना, तो एफएमबी भी लिख तो दूं मैं? हाँ सर वो तो लिखो आप। ये तो का एफएमबी है यहाँ पर। 1/4/2001 की एफएमबी दे रखी है बच्चों, क्वेश्चन की। शेयर्स की कितनी है? 300 रुपीज। तो सबसे पहले मुझे बताइए, इस शेयर्स को मैंने 96 में परचेज किया था, 1000 शेयर्स। एफएमबी कितना उसका? 300। दोनों में हायर कौन सा? 300। तो कितना लूंगा मैं? 300 ले लूंगा इन 1000 के लिए। 1000 शेयर थे, 100 रुपये के हिसाब से नहीं, 300 के हिसाब से। मल्टीप्लाई, बेचा कब? आज का इंडेक्स 301 है, डिवाइडेड बाय परचेज कब किया आपने इसको? पहले परचेज किया है 1/4/2001 से, तो इसका बेस इंडेक्स कितना होगा? 100 होगा। फिर आपके पास ये थे आपके ओरिजिनल शेयर। अब इसके बाद क्या आएंगे? बोनस शेयर। ये ओरिजिनल थे, ये बोनस है। नए 1000 मिल गए हैं 300 के हिसाब से। 301/100, ये भी सेम ही रहेगा। फिर और मिल गया आपको बोनस। अब की बार बोनस कौन सा मिला बेटा आपको? ये वाला बोनस है आपका, 1/12/2001 वाला। 1/4/2001 के बाद के बोनस है ना बच्चों ये। तो इसकी कॉस्ट क्या मानोगे आप? हमेशा नील मानोगे। तो इन 2000 शेयर्स की कॉस्ट क्या होगी? नील होगी। तो इसकी नील होगी कॉस्ट। इनकी कॉस्ट कितनी कितनी आएगी वो देख लेते हैं अपने। 300 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 301/100, ये आ गया 9,03,000। 903,000 903,000 मल्टीप्लाई 2 18,06,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कर दोगे आप 60 लाख।
419400। हाँ जी बच्चों, बताओ ये बात समझ में आई आपको बोनस शेयर वाली? जल्दी रिप्लाई कीजिए बच्चों। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात इतनी सी है, एक लाइन की बात है बच्चों, कि बोनस अगर 1/4/2001 से पहले मिला है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? 1/4/2001 की एफएमबी। बोनस उसके बाद मिला है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? नील होगी। बस देखो बच्चों, इसकी कॉस्ट क्या मान लिया अपने? नील मान ली। और यहाँ पर क्या मान लिया आपने? ये नॉर्मल मान ली। इतना ही है। क्लियर है सबको? पॉइंट नंबर सी पे चल लूँ मैं अब। बी पॉइंट बोनस शेयर का था जो हो गया हमारा। अब आइए सी पॉइंट पे चलते हैं अपन। चलिए भाई, आप आज आज रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे आप लोग? रिया बेटा कहाँ हो आप लोग सारे? रिया, तिशा, कहाँ पर हो आप? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे बिल्कुल भी? नेट काम नहीं कर रहा क्या आपका, या सो रहे हो? चलो भाई कोई बात नहीं, मत करो रिप्लाई। बी, बी मतलब बोनस। अबाउट सी, लिखो बेटा सी। राइट शेयर। पहला था आपका बोनस शेयर, दूसरा पढ़ रहे हम राइट शेयर। अब राइट शेयर के लिए नॉर्मल सी बात है बच्चों, सबसे पहले लिख लेते हैं पहले, इन केस ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के केस में क्या होगा? दो बातें देखी जाएगी। सिर्फ दो बातें। पहली बात, इफ राइट एक्वायर बाय शेयर होल्डर, तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी अमाउंट पेड टू कंपनी। ठीक है, अब पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2। इफ राइट renounce टू अदर पर्सन, तो इस केस में, इस केस में
renouncement prize received by shareholder is taxable under head short term capital gain। ठीक है, लिख लो, सब समझाऊंगा एक एक चीज, बहुत ही सिंपल है, दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, सिंपल है एकदम। और दूसरा केस कौन सा हमारा, ये तुम्हारा पहला केस था, और अब मैं लिखवा रहा हूं दूसरा केस। इन केस ऑफ परचेजर ऑफ राइट, इसके केस में क्या होगा, इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी इक्वल टू अमाउंट पेड, सॉरी प्राइस नहीं, अमाउंट पेड टू कंपनी प्लस अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर। अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर, इन दोनों का जो टोटल होगा वो बनेगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इन दोनों टोटल क्या बनेगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, पहले लिखो इसको, फिर समझाता हूं मैं, जल्दी से लिख के मुझे मैसेज करो कि हाँ सर लिख दिया। डन। चलिए अब देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से साफ सुथरा तरीका मैंने बनाया है ताकि आपको तकलीफ ना आए इसके अंदर। होता क्या है बेटा, राइट शेयर का मतलब समझिए, राइट शेयर का मतलब होता है जिसके पास कंपनी के पहले से शेयर्स होते हैं, उसे हम राइट शेयर बोलते हैं। सर कंपनी के शेयर मतलब, जैसे मेरे पास एक कंपनी के शेयर्स हैं, मेरे पास एक कंपनी के शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के, मेरे पास पहले से ही 1000 शेयर्स पड़े हुए हैं। आरआईएल के 1000 शेयर है मेरे पास। ये मैंने परचेज कब किए थे, मैंने 2006-7 में परचेज किए थे। ठीक है, अब आरआईएल क्या करता है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही शेयर्स परचेज करने का राइट देता है। आरआईएल कहता है कि जिनके पास 1000 शेयर्स मेरे पहले से रखे हुए हैं वो 1000 शेयर्स और परचेज कर सकते हैं मेरी कंपनी का। मैं उनको क्या दे रहा हूं, राइट दे रहा हूं। अच्छा, राइट शेयर का मतलब सभी दुनिया के लिए नहीं होता, किसी को भी दे दो ये नहीं है बच्चों। राइट शेयर का मतलब क्या हो गया कि सर ऐसे शेयर्स जो कहां पर जा रहे हैं बताओ ना, ऐसे शेयर जो सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास है उसे हम क्या बोलेंगे, राइट शेयर बोल देंगे। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड
का शेयर सिर्फ मैं ही परचेज कर सकता हूं, इसका मतलब मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर्स परचेज करने का क्या है, राइट है। बोली समझ में आई बात आपको? ये आम पब्लिक नहीं परचेज कर पाएगी, सिर्फ मैं ही परचेज कर पाऊंगा। अगर मैंने परचेज कर लिया, मैंने राइट शेयर थे 1000, मैंने परचेज कर लिया, कितने में परचेज किया सर, 500 रुपये पर शेयर के हिसाब से परचेज किया, तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी इन राइट शेयर्स की, 1000 शेयर मैंने परचेज किए हैं 500 के हिसाब से, तो ये 5 लाख क्या होगी मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये मैंने पहले पॉइंट में लिखा है, देखिए ध्यान से, देखो क्या लिखा मैंने, इफ राइट एक्वायर बाय द शेयर होल्डर, अगर मैंने राइट क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन द अमाउंट पेड टू कंपनी, जितना मैंने कंपनी को अमाउंट पे किया वो क्या होगी मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। ठीक है बच्चों, परंतु मैंने क्या किया, इन राइट्स को एक्वायर नहीं किया, मुझे नहीं चाहिए शेयर्स, मेरे पास पैसा ही नहीं है, कहां से खरीदूं। पर मेरा एक दोस्त था, मेरा दोस्त मोहित, मोहित कहता है कि साहब मुझे ये शेयर चाहिए, कि सर आपको तो चाहिए नहीं, मैंने कहा मेरे को तो नहीं चाहिए, तो कहता है सर मुझे चाहिए ये शेयर्स, आप अपना राइट मुझे बेच दो, क्योंकि वो डायरेक्टली तो कंपनी से ले ही नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि राइट शेयर है बेटा, राइट शेयर किसे मिलते हैं, जो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है। मोहित के पास राइट नहीं है, राइट मेरे पास, और मुझे लेना नहीं है शेयर, तो मोहित बोलता है कि साहब आपने राइट मुझे बेच दो ताकि मैं परचेज कर लूं शेयर्स। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या तकलीफ है, और मैंने इन 1000 शेयर्स का अमाउंट पे कर दिया, सॉरी राइट ट्रांसफर कर दिया, किसको ट्रांसफर कर दिया, मोहित को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और बदले में मैंने इसे 20,000 रुपए चार्ज कर लिए, भाई फ्री में तो दूंगा नहीं मैं कहा देख भाई मोहित, अपने राइट तेरे को दे रहा हूं मैं, मुझे तो बस तू 20,000 रुपए दे देना। तो मोहित ने मुझे 20,000 रुपए पे कर दिए, इसे बोलते हैं रिनाउंसमेंट ऑफ राइट। अगर अपना राइट किसी दूसरे को रिनाउंस कर देता हूं, मैं दे देता हूं, तो जितना मुझे बदले में पैसा मिलेगा वो सब मेरे हाथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा, दैट्स इट। तो या तो मैं राइट खुद परचेज करूंगा बच्चों, देखो या तो राइट मैं खुद परचेज करूंगा, ठीक है, या फिर राइट को मैंने रिनाउंस कर दिया अदर पर्सन को, मतलब मोहित को, तो रिनाउंस प्राइस रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर इज टैक्सेबल अंडर द हेड, अंडर हेड है बेटा, ये हैंड्स नहीं है, हेड है। तो अंडर हेड क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों लेनी है बच्चों, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी ही क्यों है, क्योंकि मैंने बेच दिया है, मेरे हाथ में तो सिर्फ क्या बन रही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है मेरी, जीरो है। तो जितना प्राइस होगा सब क्या बन जाएगा मेरे लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। तो हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा कि अगर राइट शेयर मुझे मिला है, राइट मिला है मुझे शेयर्स परचेज करने का, मैं परचेज कर लेता हूं, तो जितना मैंने पे किया सब मेरे लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पर मैं परचेज नहीं करता, राइट को बेच देता हूं, तो जितना सामने वाले से मैंने पैसा लिया है वो सब मेरे लिए क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा, दैट्स इट। इतनी सी बात थी जो मैंने आपको समझा दी बच्चों। अब बात करते हैं मोहित की। भाई मोहित ने क्या किया, इन शेयर्स को परचेज किया है मुझसे पहले, मुझे राइट कितना दिया उन्होंने, मुझे उन्होंने 2,000 रुपए का, 20,000 का क्या दे दिया, पेमेंट दे दिया। मान लो आप मोहित है, आपने पहले तो 20,000 मुझे दिया, और फिर कंपनी को कितना दिया होगा, कंपनी को भी तो 500 रुपए दिया होगा पर शेयर का,
तो आपके हाथ में कॉस्ट कितनी आ रही है? सर आपने 1000 शेयर परचेज किए, मोहित ने 500 रुपए के हिसाब से कंपनी से, प्लस 20,000 मुझे पे कर दिया। तो मोहित के हाथ में टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है बच्चों? मोहित के हाथ में टोटल कॉस्ट है, जो परचेज प्राइस है जो कंपनी को पे करोगे आप, और जो मुझे पे किया आपने, ये आपकी क्या बन गई? टोटल कॉस्ट बन गई। तो देखो मैंने यही लिखा है यहाँ पर, इन केस ऑफ परचेजर ऑफ राइट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अमाउंट पेड टू कंपनी जितना कंपनी को पे करोगे आप, और अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर। बताओ बच्चों, बात समझ में आई आपकी ये? यस सर। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी बेटा, ये तो मैंने सिर्फ समझाया आपको। जब तक आप इस पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, तो मुझे ही पता है। क्वेश्चन के बिना तो मजा ही नहीं आएगा, तो साथ साथ में क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ जिसमें बोनस को भी इसमें साथ में इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन लिखो बच्चों। इस बार मैं क्वेश्चन एक फॉर्मेट में लिख रहा हूँ इस तरह से। बात तो आपको समझ में आ ही जाएगी ना। एक वो लाइन आती है ना, इसमें वो लेता हूँ मैं, इसमें शेप के अंदर लाइन। अरे क्या हुआ? देखो बच्चों, ये है मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन, 1/6/1992। 1000 शेयर्स मैंने परचेज किए एट द रेट 100 ईच ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है बच्चों, 1/6/92 को मैंने 1000 शेयर्स परचेज किए हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के। अब हुआ क्या? इस दिन, इस दिन मतलब ये दिन है आपका 1/8/2000 का। इस दिन आरआईएल ने क्या किया है? बोनस इशू किया। दोनों चीज मैं साथ में ले रहा हूं बेटा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। 2/1 का बोनस। फिर इस दिन 1/5/2015 को फिर से आरआईएल ने क्या किया? बोनस इशू कर दिया। इस बार कितना किया है? इस बार 1/1 का बोनस दिया है। फिर यहां पर 1 दिसंबर 2020 को राइट इशू किया। आरआईएल ने 1/1 का राइट इशू एट द रेट 1500 ईच। 1500 में एक में राइट इशू किया, अभी राइट परचेज कर लो। और मैंने 60% राइट एक्वायर कर लिए। मैंने क्या किया? 60% राइट तो मैंने एक्वायर कर लिए, करना ही थे भाई, लेने तो है ही मुझे। और 40% राइट मैंने सोल्ड कर दिया।
रिनाउंस्ड। टू मिस्टर मोहित। फिर क्या किया हमने, 1 जनवरी 2021 को all shares sold by Mr. A at the rate 1700 rupees per share। विदाउट एसटीटी, बिना एसटीटी के। ये मिस्टर ए की कहानी है सारी की सारी बेटा जो चल रही है। और बीच में कहीं पर यहां पर 1/4/2001 को एफएमबी दे रखा है शेयर्स का 300 रुपीज ईच। अब मैंने दोनों को बीच में डाल दिया, बोनस वालों को भी डाल दिया, राइट वालों को भी डाल दिया, ताकि क्वेश्चन में थोड़ी और क्लियरिटी आए। शॉर्ट टर्म भी डाल दिया, लॉन्ग टर्म भी डाल दिया, ताकि क्वेश्चन में और क्लियरिटी आए, क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल पे भी चलना पड़ेगा ना। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं इन शेयर्स की, 92 वाला शेयर जो है, ये बोनस आया 2000 वाला, 15 वाला बोनस आया मेरे पास, तो ये सब लॉन्ग टर्म है। और अगर मैं बात करूं किस शेयर की, 20 वाला, ये क्या है मेरे लिए, शॉर्ट टर्म है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से ये शॉर्ट टर्म है और ये क्या लॉन्ग टर्म है। तो इस बार मैंने सब कुछ एक साथ बना दिया है। तो सबसे पहले हम कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। बताओ क्या करें। सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले ये चेक किया जाए कि साहब लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की हम बात करते हैं। बताओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, चलो पूरा लिख देता हूं, अगली बार से पूरा नहीं लिखूंगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा, बताओ कितने शेयर है मेरे पास। सबसे पहले 1000 शेयर थे मेरे पास 92 के अंदर, फिर 2/1 का बोनस आया, मतलब कितने शेयर आ गए, 500, और आगे बोनस 2000 के अंदर। 2/1 का मतलब 2 के बदले 1 बोनस मिलेगा, तो इसका मतलब 1000 के बदले 500 तो मिलेंगे। फिर मेरे पास 1 के बदले 1, मतलब 1500 और आगे बोनस 2015 में। ये बोनस है, ये बोनस है, ये ओरिजिनल शेयर है। तो ये सब लॉन्ग टर्म एसेट्स है बेटा, आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, क्योंकि राइट इशू क्या आपका शॉर्ट टर्म है। तो राइट इशू की हम बात करें, राइट शेयर्स की, तो 1/1 का राइट शेयर है। तो बताओ पहले से कितने शेयर हैं आपके पास, पहले से 3000 शेयर हैं आपके पास, तो राइट भी कितने आएंगे, 3 आएंगे आपके पास नए राइट। तो इस केस में जो नए राइट आए हैं बच्चों, इसका 60% कितना हो गया, 1800 शेयर तो मैंने रख लिए, मैंने परचेज कर लिए हैं। और इसका 40% कितना, 1200 शेयर्स के राइट मैंने सोल्ड कर दिए। और सोल्ड कितने में किया, मैंने लिखा नहीं, शायद लिख दो, 50,000 में, लिख दो 50,000 में। तो सोल्ड मैंने कर दिया 50,000 रुपए में। तो ये 50,000 तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन गया, साफ ही दिख रहा है। बाकी इसका क्या करना है वो हम देखेंगे आगे। बताओ बेटा, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने सबने। तो सबसे 3000 शेयर में लॉन्ग टर्म आपका 3000 शेयर, तो कितना बेचा मैंने, 3000 शेयर्स को बेचा है। किस रेट से बेच रहे हो आप, लिखा है सभी शेयर को आप 1700 के हिसाब से बेच रहे हो, देखो 1700 के हिसाब से। ठीक है सर, तो क्या करें, क्या करें, क्या बेच दो 1700 के हिसाब से। बताओ कितना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आया आपका,
3000 मल्टीप्लाई 1700, ये हो गया आपका 51 लाख और इतनी। लेस करते हैं इसमें ट्रांसफर एक्सपेंस, जो है ही नहीं क्वेश्चन में। तो बच्चों ये आ गया आपका नेट कंसीडरेशन 51 लाख। लेस करेंगे इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहले इन 1000 शेयर्स की बात करता हूं, जो सबसे पहले मैंने परचेज किए ये 1000, तो 1000 शेयर है मेरे। कॉस्ट कितनी, 100 रुपए की कॉस्ट है इनकी। एफएमबी कितना, 300 का। बताओ ज्यादा कौन सा है, 300 मल्टीप्लाई 301 डिवाइडेड बाय 100। फिर नए 500 शेयर आए आपके पास बोनस। क्या ये 1/4/2001 से पहले है, क्या चेक करो है सर, 1/4/2001 से पहले है ये। इनके केस में क्या आएगा, इनके केस में भी क्या होगा बच्चों, कॉस्ट तो आएगी ना। यस सर आएगी 1000। बताओ कितना कितना होगा बच्चों। अभी आपको पल्ले तो पड़ रहा है ना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कहीं खाली मैं ही बोले जा रहा हूं। अभी बच्चों चलिए, अब जो बाकी आपके नए बोनस है आपके 1500, इसकी कॉस्ट क्या होगी, 0 होगी, तो नील मानोगे इसको आप। ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ₹37,45,500। अब बात करेंगे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करेंगे हम। ये तो था आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म क्यों है सर, क्योंकि 12 महीने से कम का पीरियड है, इसलिए शॉर्ट टर्म हो गया। सर इसको एक साथ ही लिखते हैं, हाँ बेटा एक साथ ही लिखते हैं हम। बताओ बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बताइए कितने में बेचा है शेयर्स आपने, कितने में आपने शेयर्स बेचे हैं। तो सर ये आपने 1800 शेयर्स बेचे हैं, क्योंकि राइट्स कितने आप परचेज किए आपने, 1800 तो परचेज किए थे। ये किन की बात कर रहा हूं मैं, राइट शेयर्स की बात कर रहा हूं। डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई कितने से करूंगा इसको मैं, 1700 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, क्योंकि 1700 में बेचे मैंने सारे शेयर, तो ये भी बेचे होंगे। 30,60,000। लेस करेंगे इसमें ट्रांसफर एक्सपेंस, जो है ही नहीं। ये क्या आएगा आपका नेट कंसिडरेशन 30,60,000। लेस करेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बच्चों, क्योंकि इंडेक्स तो होगा नहीं, शॉर्ट टर्म है, सिर्फ लॉन्ग टर्म पे इंडेक्स होता है। बताओ कॉस्ट कितनी है, आपने परचेज कितने में किया है, राइट क्या लिखा क्वेश्चन में, राइट एक्वायर किया आपने 1500 के हिसाब से राइट खरीदना था। देखो ये लिखा हुआ, कंपनी ने 1500 के हिसाब से राइट इशू करवाया था, जिसमें 60% राइट आपने ले लिया था, तो 1800 शेयर आपने ले लिए थे इसके। ठीक है बच्चों, किस हिसाब से लिए होंगे आपने, 1500 के हिसाब से लिए होंगे। तो कॉस्ट कितनी आएगी आपकी,
1500 मल्टीप्लाई 1800 शेयर, 27 लाख की कॉस्ट आ गई। तो यह आ गया कैपिटल गेन आपका 3,60,000 का कैपिटल गेन। इसमें ऐड करोगे आप जो राइट आपने रिनाउंस कर दिए थे, जो राइट क्या कर दिए थे आपने, रिनाउंस कर दिए थे। ये भी तो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। कितना लिया था पैसा आपने, 50,000 रुपये लिया था ना। तो बेटा टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा बच्चों, ये होगा 4,10,000। मैंने कोशिश की है आपको दोनों चीज़ों को मिक्स करके क्वेश्चन करवाने की। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या क्या करेंगे आप, नोट कर लेना आप लोगों ने। सर ये 1500 रिया बेटा समझ में नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हो आप। अच्छा 1500 कहाँ से आए बेटा, देखो लिखे ना क्वेश्चन में, दिखा मैंने। राइट इशू आया था 1/1/2020 को, और कंपनी ने बोला 1500 में परचेज करो, 1500 में परचेज करो, और मैंने कितना 60% 1500 में परचेज कर लिया। तो कितना परचेज किया बेटा, 3,000 शेयर राइट से मेरे पास, क्योंकि राइट इशू 1/1 का राइट इशू था। यहां तक शेयर कितने हो गए थे मेरे पास, 3,000 शेयर हो गए थे। तो 3,000 राइट शेयर है, तो 60% मैंने परचेज किया। तो 18 शेयर परचेज किए मैंने, कितने परचेज किए, 1500 में परचेज किए। है ना बढ़िया क्वेश्चन, हर एक चीज मैंने इसमें कवर कर दी। अब देखो बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं मिस्टर मोहित के लिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ये पूछ रहा हूं आपसे मैं। तो मोहित ने क्या किया बेटा, 1200 शेयर्स परचेज किए हैं, कंपनी को इसने 1500 पे किया, प्लस मुझे इसने 50,000 पे किया है। तो ये हो गया इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मोहित के लिए। तो 1200 मल्टीप्लाई 1500 प्लस 50,000, 18,50,000। तो हमारे मोहित भाई की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये एक्स्ट्रा नोट में बता रहा हूं आपको मैं, 18,50,000 है। बताओ जी बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? अगर जिसने नहीं किया पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लो आप, बाद में नोट करना है इसको आराम से। और अब इसके बाद में आपको यहां का स्क्रीनशॉट लेना है। डन। डन सर। ठीक है बच्चों, आज के लिए क्लास यहीं तक रोकता हूं मैं। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो, बाहर मत निकलना, कोरोना चल रहा है बेटा। बाय।